दोस्तों आज की हमारी जो बुक समरी है वो होने वाली है थिंक लाइक ए मोंक, यानी कि आप एक मोंक की तरह कैसे बन सकते हैं। क्योंकि जो मोंक होते हैं उनका माइंड काफ़ी पावरफुल होता है, उनके माइंड को वो काफ़ी कंट्रोल करते हैं, साथ ही में उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो हम भी अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव जो भी खराब विचार आते हैं उनको दूर करके अपनी लाइफ को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, अपनी लाइफ से जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी कष्टों का असली कारण क्या है। कारण जानने के बाद में आप उनका निवारण का तरीका भी जान पाएंगे। ये सब जान करके आप सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि पा सकेंगे। प्रतिदिन होने वाला जो स्ट्रेस है और जो एंजाइटी है उसको भी दूर कर सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है जे सेठी। इस समरी से हम सीखने वाले अपनी लाइफ को कैसे हम बदल सकते हैं, हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है जो एंजाइटी है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, जो मोंक होते हैं उनके जैसा जीवन हम कैसे पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं थिंक लाइक ए मोंक। इस बुक के 3 पार्ट हैं। पहला है लेट गो, दूसरा ग्रो, तीसरा गिव। इन तीनों पार्ट को हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहला जो लेसन है वह लेट गो। इस भाग में ऑथर ने बताया है कि जो नेगेटिव चीज़ें हमने पकड़ रखी हैं उन्हें हमें छोड़ देना है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में समझना होगा कि आखिर आप कौन हैं। क्या आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे व्यक्ति हो, क्या आप एक डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति हो, क्या आप बिजनेस में फेल व्यक्ति हो। आखिर आप हो क्या, जो आप हैं क्या वही आप हैं या फिर आपको सच में कुछ और होना चाहिए। तो दोस्तों इस भाग में हम यही जानने वाले हैं। हम जब भी बच्चे थे तो क्या थे, न तो हम कोई टीचर थे, न ही कोई दुकानदार थे, न जॉब के लिए परेशान व्यक्ति थे और न हमें कोई भी डिप्रेशन था। हम अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे और हमारी लाइफ में काफ़ी खुशी थी, ताजगी थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन की शीशे पर धूल जमा होने लगती है और ये धूल हमारे खुद के इमेजिनेशन की हो सकती है या फिर समाज के द्वारा जो कई गई नेगेटिव बातें हैं उनकी भी हो सकती हैं। हम काफ़ी बड़ी बड़ी डिजायर पाल लेते हैं, यानी कि हमारे जो सपने होते हैं काफ़ी बड़े बड़े हम पाल लेते हैं। हमें लगता है कि जब इतना पैसा आएगा तो हमारे लाइफ में काफ़ी खुशी आ सकती है। क्या सिर्फ पैसे वाले व्यक्ति खुश होता है? एक अमीर आदमी होता है, उसके पास काफ़ी पैसा होता है, लेकिन हो सकता है कि उसके लाइफ में काफ़ी खुशी नहीं है, उसको काफ़ी अधिक बीमारी लग गई है या फिर और कोई तकलीफ से वो जी रहा है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पैसा आएगा तो उसके साथ में हमारी खुशी भी आ सकती है। उसके मुकाबले वह गरीब आदमी अधिक खुश होगा जिसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बना करके उसको खिला रही हो या फिर उसको कोई भी बीमारी नहीं हो, उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, उसकी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी चल रही है। ऐसे ही हम बिजनेस में फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ करें। आप देखेंगे कि आपको अपनी जो आइडेंटिटी है और जीने का असली मकसद पता चल जाएगा। आप फिर से बच्चे की तरह खुश और टेंशन फ्री जीवन जीने लगेंगे। अपनी आइडेंटिटी को जानने के बाद में आपको इन चीज़ों को छोड़ देना है। लोअर वैल्यू, दोस्तों काफ़ी लोगों में जो लोअर वैल्यू है वो पाई जाती है, जिनकी वजह से लाइफ की जो वैल्यू है काफ़ी कम हो जाती है और ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। उन्हें लगता है कि लोअर वैल्यू से ही सच्ची खुशी हासिल की जा सकती है, लेकिन ये उनकी गलत सोच है। कुछ लोअर वैल्यू है लालच, दूसरों से जलन, क्रोध और कामुकता। बहुत से लोग लालच में आकर के स्कैम कर देते हैं या फिर खुद देर से उनका पतन हो जाता है और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए लालच जैसी जो लोअर वैल्यू है उनको जाने दें। दूसरों की तरक्की से जलते हैं, उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी भी दूसरों से जलन न करें, इसकी बजाय उनकी तारीफ करें और खुद प्रेरणा लें। आप देखोगे कि आपका काफ़ी भला हो सकता है। क्रोध करने से आदमी को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनमें काफ़ी जो भाई हैं उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं और ज़िंदगी खराब हो जाती है। हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, उसे में हंसी खुशी बिताना चाहिए, न कि लड़ झगड़ करके। कामुकता से भी इंसान का पतन हो जाता है। कितने लोग कामुकता के चक्कर में जो ऑफिस में बर्बाद हो जाते हैं, जिससे उन पर तरह तरह के केस हो जाते हैं और उनकी इज्जत भी काफ़ी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे आदमी फिर से कोई भी बात नहीं करना चाहता है। इसलिए स्पिरिचुअल रहने से काफ़ी हमारी जो कामुकता है उसको कम किया जा सकता है। तो दोस्तों इन लोअर वैल्यू को अपनी लाइफ से जाने दें। यही एक मोंक करता है। वह काफ़ी शांत रहता है, काम में संतुष्ट रहता है और दयालुता से बात करता है। इसलिए आप भी जो लोअर वैल्यू हैं उनको दूर करें और जो हाई वैल्यू है उनको अपनाएं। अगला फियर। काफ़ी लोग डर के समय में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है कि उनका बिजनेस असफल हो जाएगा, किसी को लगता है कि परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगी या फिर कोई सोचता है कि उनका प्यार उनसे दूर हो जाएगा। इस तरह से जो काफ़ी जो डर हैं हमें घेर लेते हैं और ऑथर कहते हैं कि इन सभी डरों का कारण हमारी जो अटैचमेंट है यानी कि आसक्ति है। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का एक तरीका है, वो है डिटैचमेंट। एक साधु कभी भी चीज़ों से अटैच नहीं होता है। उसे न तो घर अच्छा लगता है न ही उसको जॉब अच्छी लगती है।
न ही उसको पैसे अच्छे लगते हैं। खाना भी जैसा मिल जाए वह खा लेता है। उस अच्छे खाने से भी वह मोह नहीं रखता है, इसलिए वह हमेशा निडर होता है। उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता है। तभी जो साधु होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी लंबी भी होती है। तो दोस्तों, आज से इन चीज़ों का मोह त्याग करें, सिर्फ अपना कर्म करें, मोह नहीं। जॉब नहीं मिलेगी तो कोई भी परले नहीं आएगा, कोई भी खराब काम नहीं आएगा। आप कोई भी और काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है या फिर हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। रिमूव नेगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और जो टीवी चैनल है उनसे हमको काफ़ी नेगेटिविटी मिल रही है। हर जो इंसान है वो कड़वा बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अगर दोस्तों आप भी ऐसा करते हैं तो उसका मतलब आप भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उससे आपको दूर करना है। या फिर अगर हम कोई खराब पेड़ बोएंगे तो आम हमको कैसे मिलेंगी? जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। अगर आप दूसरों की नेगेटिविटी की विक्टिम हैं तभी आप इससे खुद से दूर करें। कई बार हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिविटी से लड़ने की 3 स्टेप ऑथर ने बताए हैं। पहला है साइंट। हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन्स में काफ़ी प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी नेगेटिव चीज़ें जैसे कि टीवी की न्यूज़ या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया चेक न करें। ऐसी चीज़ें देखें जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, जैसे कि सूर्य को देखना, काफ़ी जो फूल हैं उनको देखना, अपने परिवार के लोगों को फोटो देखना, उनसे बातें करना। अगला स्मेल। स्मेल एक काफ़ी पावरफुल इंद्री है। जो भी परफ्यूम इत्यादि होते हैं इनकी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है। अच्छी स्मेल हमें तरोताज़ा कर देती है, एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा देती है। दूसरी और बुरी स्मेल हमें बीमार कर देती है। इसलिए आप नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए छोटा सा बगीचा जरूर बनाएं, अपने घर में फूल उगाएं। अच्छे और काफ़ी जो खुशबूदार फूल हैं उनमें हमेशा पॉजिटिविटी एनर्जी हमको मिलती रहती है। साउंड। ध्वनि भी हमारे जीवन में काफ़ी तरह की प्रभावित करती है। बच्चे की किलकारी से लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनके माइंड में जो प्रेम का संचार होने लगता है। अच्छे म्यूजिक का महत्व तो सबको ही पता है, इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा अपना जो मनपसंद गाना है वो सुने और खुद को जो म्यूजिक थेरेपी है उससे हील करें। आपकी सारी थकान भाग जाएगी और आपके होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, ऊपर दिए गए 3 तरीकों से आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं पूरे दिन भर में। अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाने की 3 स्टेप काफ़ी फेमस हैं। अगर आपको काफ़ी अधिक सोचने की आदत है या फिर एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में आता है तो उसके लिए आप 3 स्टेप का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पॉट। सबसे पहले देखिए कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट आ रहा है। दूसरा स्टॉप। फिर उस नेगेटिव थॉट को एड्रेस करें, उसकी वजह जानें, फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन ढूंढें, फिर उसे ख़त्म कर दें। अब बार बार उसके बारे में न सोचें। तीसरा स्वेप। इसके बाद नेगेटिव थॉट को किसी भी पॉजिटिव थॉट से स्वेप कर दें, यानी कि बदल दें। कुछ पॉजिटिव सोचने लगे या फिर कोई भी जो बुक है वो पढ़ने लगे। कोई समरी सुन सकते हैं, आप किसी भी अच्छे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं या फिर कोई यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज दे रहा है। इससे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगला सेल्फ क्रिटिसिज्म हटाने का तरीका, सेल्फ कंपेरिजन। खुद के जो नेगेटिव विचार हैं उनको हटाने का दूसरा तरीका है सेल्फ कंपेरिजन। काफ़ी बार हमारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, कई सपने टूट जाते हैं, काफ़ी बार हमें सिर्फ असफलता मिलती है। इससे हम खुद को कोसने लगते हैं या जाने अनजाने में निराश हो जाते हैं, दुख से गिर जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन सबको निपटने का तरीका है सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपेरिजन। दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमें हर चीज़ नहीं मिलेगी, हम काफ़ी गलतियां भी करेंगे। इसलिए आप खुद को सजा न दें, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ़ कर दें। आखिर हम सब ह्यूमन ही तो हैं। इसके बाद खुद से प्रेम करें या फिर खुद के लिए दयालु बने। दूसरों से हमें प्रेम से बात करनी है, ठीक उसी तरह खुद से भी अच्छे से बात करना सीखें। खुद को निराश के गड्ढे में ना ढकेलें। आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसलिए ऐसी एक बुक पढ़ें जो कि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज दे सकती है। अगला जो पार्ट है वो है ग्रो। बुक के इस भाग में ऑथर ने बताया है कि नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देने के बाद में आप अपनी मानसिकता और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको कैसे करेंगी। इसके लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है फॉलो योर पैशन। वो चीज़ करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, तभी आपकी जो ग्रोथ है वो हो पाएगी। दूसरों की देखा देखी न करें। काफ़ी जो पेरेंट्स हैं दूसरों की देखा देखी करके अपने बच्चे को साइंस रखवा देते हैं या फिर कोई और सब्जेक्ट दिला देते हैं ताकि उनका बच्चा डॉक्टर या फिर कोई इंजीनियर बन सके। बेशक बच्चे में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट न हो, लेकिन वे दूसरों के अधूरे सपने उन पर लाद देते हैं। कई बार तो बच्चे काफ़ी बीमार भी पड़ जाते हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट और उसकी जो ताकत है वो जानकर ही उसे जो चीज़ें हैं वो दिलाना चाहिए। उसका जो भी करियर है वो उसको दिलाना चाहिए। ऐसे जॉब या फिर बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें। बेशक आपको पैसे कम मिलेंगे, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए
जिसमें आपको खुशी मिली, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए ब्रेव और चिड़चिड़े हो जाएंगी। पैसे ढूंढने के लिए आप जापानी तरीके इकाई के बारे में पढ़ सकते हैं। गुड इंटेंशन, किसी भी काम को अच्छी नीयत से करें। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ये सोच करके ना करें कि आज मैं इसकी सहायता करूंगा तो कल वापस ये मेरी सहायता कर सकता है। निसंदेह हेल्प वापस आती है, लेकिन सिर्फ त्याग भाव से ही आपको सहायता करनी है, तभी आपको अपना जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। कभी भी किसी का ऐसे ही न करें, इससे आप आदम गिलाने से बच सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी का बुरा न करें, हो सके तो उसकी मदद करते रहें। अपना जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करते रहें। पावर ऑफ रूटीन, हमेशा रूटीन में काम करें। रूटीन का मतलब है सही समय पर सही काम को करना। जैसे सुबह 5 से 5:30 तक अगर आप एक्सरसाइज का टाइम रखा है तो रोजाना उस समय आपको एक्सरसाइज करनी ही है। ऐसा ना करें कि थोड़ी टाइम के लिए आपने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद में फिर से आप लेट उठना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है। ऐसे 6 बजे राइटिंग का टाइम रखा है तो रोज लिखना है आपको। कोई भी काम आप लिख सकते हैं, 1 पेज आप लिख सकते हैं। इस तरह से जो मोंग है उनका रूटीन काफ़ी सफल होता है। वो सुबह मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन उनका जो माइंड है काफ़ी अच्छा चलता रहता है। जो भी मोंग होते हैं, जो भी बड़े बड़े साधु होते हैं, उनका समय निर्धारित होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए तो अपना जो रूटीन है वो सेट कर लेना चाहिए। यानी कि जिस काम को आपने जिस टाइम पे रखा है आपको उस काम को पूरा करना है और हमेशा करते जाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी बदल सकती है। प्लान योर नेक्स्ट डे एट नाइट बिफोर। कई बार दोस्तों हमारे पास करने के लिए काफ़ी काम होते हैं, लेकिन अक्सर हम कुछ ज़रूरी काम करना भूल जाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में काफ़ी थॉट आने लग जाते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए आप सोने से पहले अगले दिन की जो प्लानिंग है वो कर लें। जो भी काम है उन्हें पेपर या फिर मोबाइल में नोट कर लें। इससे वे आपके क्लियर हो जाएंगे और कितने काम हैं और कौन से काम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये आपको पता चल जाएगा। अगले दिन आप एक एक करके उन कामों को पूरा करते जाइए। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और किसी काम को भूलने की वजह से जो एंग्जाइटी होती है वो भी आपको नहीं होगी और आप हमेशा शांत रहेंगे, अपने काम को टाइम पे करते रहेंगे। अगला, इंटीग्रेट टाइम एंड लाइफ। कुछ लोग टाइम को बांट देते हैं। वे सोचते हैं कि जब उनकी नौकरी लगेगी तो वो खुश हो जाएंगे, या फिर गाड़ी आएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी, या फिर वो घर लेंगे तो वो सेटल हो जाएंगी। लेकिन इन चीज़ों में सालों लग जाते हैं। तो क्या तब तक आप जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पाएंगे या फिर खुशी का इंतजार करते रहेंगे? एक मोंग कभी भी ऐसा नहीं करता है। वह हरदम खुश रहता है क्योंकि उसे पता है कि गया दिन कभी भी वापस नहीं आएगा, या फिर जो टाइम चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा। न ही खुश होने के लिए कोई जॉब या फिर गाड़ी बंगले का आदि का वो इंतजार करते हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं। वह तो एक पल को खिलते हुए देख कर के खुश हो सकते हैं। तो दोस्तों आप भी जान लीजिए कि टाइम आपकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। इसे हिस्सों में आपको नहीं बांटना है, बल्कि आपको टाइम के साथ साथ में अपनी लाइफ को चलाते जाना है और अपनी लाइफ को हर पल खुशी से जीना है। हो सकता है कि गाड़ी आपको कई सालों के बाद में मिले, लेकिन उससे आपकी जो खुशी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में हरदम खुश रहना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगला, फिल योर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें। सुबह उठते ही आपको कोई भी जो अच्छी बुक है वो पढ़नी है। इससे आप देखेंगे कि आप एक अच्छे से ऊर्जा से भर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर फील करें। ऐसा अक्सर करते रहें क्योंकि आपने खुद अनुभव किया होगा कि मोटिवेशन की उम्र काफ़ी लंबी होती है। इसलिए अक्सर पढ़ते रहें, समरी सुनते रहें, कोई भी अच्छी बुक पढ़ते रहें। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपका माइंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रतिदिन 1 घंटा आप किसी भी बुक को पढ़ने के लिए दें, जिससे कि आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपका माइंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तीसरा जो लेसन है वो गिव। दोस्तों इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप देने की प्रवृत्ति पैदा कर सकते हैं। इससे आप सच में खुश रहेंगे और एक संपूर्ण इंसान बन पाओगे। सबसे बड़े जो दानवीर हैं वो कर्ण थे। वे कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आपको अपनी जो धन संपत्ति है वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या दे सकते हैं? मुदिता। हर मोंग को मुदिता के बारे में बताया जाता है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को जानकर के लाइफ में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मुदिता का मतलब है दूसरों की सिंपैथी यानी कि सहानुभूति देना और दूसरों की खुशी में खुश रहना। अगर ये 2 बातें आपने सीख ली तो आपका लाइफ काफ़ी अच्छा हो सकता है। आजकल हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लग रहा है, दूसरे से कड़वा बोल रहा है। इससे दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, खुशी नहीं फैलती है। इससे बेहतर है कि अगर आप किसी से बात करें तो प्रेम से करें, उसकी बातें सुनी, उसको कोई भी कष्ट न दें, न उसे ऐसी बात बोलें जिससे कि उसको बुरा लगे या फिर उसको डांटे ना। दूसरे का कष्ट और दर्द समझने की कोशिश करें। इस तरह से अगर किसी को खुशी या फिर तरक्की मिलती है तो उससे आपको ईर्ष्या या फिर जलन नहीं करनी है। ये आपको अंदर से जलाने लगता है। ईर्ष्या करने से काफ़ी स्ट्रेस आपको बढ़ाएगा। यानी कि अगर आप किसी से जलोगे तो उससे आपका ही नुकसान होने लगेगा। आप उससे प्रेरणा ले सकते हो कि उसने लाइफ में अच्छा किया तो मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ।
और आपको आगे चल कर के काफ़ी बीमारियों का सामना कर सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में दूसरों से जलना स्टार्ट कर दोगे तो इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है काफ़ी अधिक बढ़ पाएगा। अपना जो ट्रस्ट है वो बनाए रखें और अपना जो प्रेम है वो अपनाएं। उन्हें हर्ट करने वाली बातें कभी भी न बोलें, उनका ट्रस्ट कभी न तोड़ें। जो प्रॉमिस आपने किसी से किया है उसको हर हाल में आपको निभाना है। अगर कोई चीज़ संभव हो तो उसको प्रॉमिस आपको नहीं करना है, लेकिन जितना हो सके आपको सहायता करनी है। ऐसा करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस समरी से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि इस समरी को सुनने के बाद में आपकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी हो सकती है। अपनी लाइफ को आप काफ़ी संतुष्ट बना सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप भी इस तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं।